लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आज हम आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। बहुत ही आज है 16 अक्टूबर 2021 और जो गुजरी रात है 15 अक्टूबर 2021 कितने करोड़ वहां पे रुपयों का कारोबार हुआ है कराची में। और कहां पे? कराची में तो अरबों डॉलरों का कारोबार होता है, लेकिन जो चर्च के अंदर, चर्च की टेरिटरी में हुआ है, हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं। और जहां पे हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कमजोर तरीन मॉडरेटर की ग्रिप हमें लगी है वो ये है वो कि कराची के अंदर, कराची डायसिस के अंदर एक ऐसा शख्स जिसका बाप जबरदस्ती काबज था, बैठा रहा, मरते दम तक उसका जनाजा भी वहीं से उठा, और उसका बेटा जो ना डायसिस का मुलाजम है, ना उसका कोई तल्लक है, ना वो प्रीस्ट है, ना वो कोई कैटेकिस्ट है, बाऊ है, कुछ भी नहीं है, ना ही वो डायसिस का उससे कोई तल्लक है, लेकिन चर्च प्रॉपर्टी के ऊपर वो काबज होके बैठा हुआ है। उसका घर जो है वो 21-22 साल से कोई शख्स, मॉडरेटर साहब आपसे पहले भी मॉडरेटर आए, आप भी आए, आजाद मार्शल साहब, लेकिन आप उसको वहां से निकाल नहीं सके। वो जो एक नाम नहाद बिशप था चला गया इस जहां से, हमने भी चले जाना है, लेकिन आप अंदाजा करें कि उसकी औलाद ने, उसके बेटे ने वहां पे नजायज कब्जा कर रखा है और काबज होकर बैठा हुआ है। और आप जब से बने हैं मॉडरेटर, आपने उसे नोटिस दिए होंगे, कुछ कहा होगा, नहीं कहा होगा। आपका काम था सबसे पहले कराची डायसिस के इलेक्शन से भी पहले आप उसको निकलना चाहिए था वहां से। उसके अंदर तो कोई गैरत है नहीं, उसके अंदर तो कोई मसीही दिमाग है नहीं। ये जो पिंकू है, आप समझ गए ना मेरी बात को, जो जिशान भी अपने आप को कहता है, कैसा जिशान है यार, क्या बात है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ हुआ है। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपको सलाम पेश करता है और इस उम्मीद के साथ आपके हाथ में है बटन, अगर आप चाहें तो DGA BKK 2020 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं और मुझे बताएं कि मैं कैसे बेहतर काम कर सकता हूं। लेकिन जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ खासतौर पे कराची डायसिस में जो एक धांधली हो रही है, अंधाधुंध धांधली हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अफसोस है चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस के तमाम जो बिशप साहबान वहां पे कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं बिशप के, मेरी सोच वहां पे खत्म हो गई है जाके कि हर कैंडिडेट जाके वो पिंकू के पास मिन्नतें तरले कर रहा है, उसकी खुशामदें कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है। अगर कोई कहीं से भी आया, बाहर से आया है, कराची से है या कराची से बाहर है या कोई बलोचिस्तान से है, तो यार आप ये अंदाजा करें कि किस तरह ये काम चलेगा, किस तरह ये लोग करेंगे काम। कौन बिशप ऐसा होगा जो काम करेगा? उसको ये जो बिशप, जो मॉडरेटर पूरे पाकिस्तान का एक पिंकू को नहीं निकाल सका। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी वहां पे कैंडिडेट आए हैं, ये क्या कैंपेन की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है? किसी एक बंदे को, ये 52 यादें वाला बंदा, याद करें उसको बहुत बड़ा उसने कोई फंड दिया है, क्या किया है बिशप, ये जो आज़ाद मार्शल है, इसको मॉडरेटर को। उसके बाद उनको एक तरफ ले जाया, इनको जैसे वो बकरियों को नहीं हाँकते छड़ी से, वो सारे बिशपों को, कैंडिडेटों को, जो बिशप के बेचारे उम्मीदवार थे, उनको एक तरफ किया जा रहा है। यार क्या है ये? सबसे पहले तो मॉडरेटर साहब आप पे ये फर्ज आयद होता था, ये जो कमिश्नरी साहब है उन पे फर्ज था कि आप वहां से पिंकू को निकालते, जिशान इजाज को निकालते। आप जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे, आपने उसको वहां पे बिठाया हुआ है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, वो सुनील पतरस हो, वो शाहिद साबर हो, वो हरून बरकत हो, वो जो एरिक साहब है, एरिक सरवर साहब, वो हो, और जो भी नए लोग भी इसमें आए हैं। यार आप सोचे, जो बलोचिस्तान से एक बंदा आ गया है, वो भी, सबका हक है, जिनका हक है, जो समझते हैं। यार आप कितने कमजोर कैंडिडेट हो, क्या आप एक बंदे को वहां से निकाल नहीं सकते? और जो आपका मॉडरेटर है वो आपसे क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा? जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है, अगर आपको कोई पेपर चाहिए, अगर आपने वहां कोई आपको कुछ भी चाहिए, तो आपका काम है ना, आप उनसे डायरेक्ट उनसे लें, आप इलेक्शन ऑफिस से रब्ता करें। और वो अगर आपको वो पेपर भी नहीं देते
तो फिर आप कैसे कैंडिडेट हैं, बिशप के कैंडिडेट हैं? अब ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जो धांधली के मंसूबे कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इन्होंने रात, कल पूरा दिन 2-3 दिन से जो भाग दौड़ लगी और जो गुजरी रात भी, भाई मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि लाखों डॉलरों की ये डील हो रही है। जैसे सुनील पत्रस से की थी, फ्रेडरिक से इन्होंने की थी, अब एक नए बंदे के साथ करने जा रहे हैं। तो मॉडरेटर साहब, अगर आप खुदा का खौफ रखते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं, यार आपका तो एक अच्छा माहौल, आपकी बीवी भी नर्स, आपकी माँ भी नर्स, आप अंदाजा करें एक हमदर्द लोग जिनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी है, तो आप थोड़ा सा अपने रवैये को चेंज करें। खुदा ने आपको एक मनसब दिया है, वो कैसे दिया वो हम उस पर बहस नहीं करते, लेकिन आप मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर पिंकू को इलेक्शन, बेशक आप पहले भी कौन से आप करवा रहे हैं, लूटमार ही करनी ना, लूटमार करनी जी, ये सेनेट आ गया, ये जी जनरल असेंबली आ गई, ये तो कुछ भी नहीं होना। तो आप पहले इनको वहां से, इसको पिंकू को निकालें, आप उनको अदालतें हैं, कोर्ट है, सब कुछ है, अब गैर कानूनी कुछ भी नहीं। और जो वहां शफीक साहब भी बैठे हैं, कुछ शफीक कमल साहब भी, उनका भी देखें ये वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले जो बैठ जाता वहां से निकलता ही नहीं है, तो एक और बंदे को आप ताकत दे रहे हैं, उसको कैंडिडेट बना के उसको ये कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इस बात को समझें, इसको फेयर करें इलेक्शन। ये और क्या कराची की डायसिस जो है, कराची की पूरी डायसिस जो है, क्या उससे फायदा हुआ है? ये आपने 2 साल से तो इलेक्शनों का चक्कर ही चलाया हुआ है कि सादिक डैनियल भी वहीं बैठा है, ये जे पिंकू भी वहीं बैठा है, तो ये इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? जो ना बंदा आएगा मुंतखब होके, खुदा करे ये मुंतखब होके आ जाए। मुझे तो नहीं लग रहा कि 18 तारीख को 18 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, लेकिन एक उम्मीद है शायद कि आप समझ जाएं इस बात को। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, मॉडरेटर साहब, आज़ाद मार्शल साहब, अगर आपके बस में कंट्रोल नहीं है, और जो कमिश्नरी साहब बैठे हैं यार, वो कोई नोटिस नहीं करते, ये जो कैंडिडेट बेचारे परेशान फिर हैं, और वो पिंकू को ही अपना पीर बगाड़ा मान के बैठ गए। आप उनको वहां से क्यों नहीं निजात दिलाते? उन लोगों से आप उनसे क्यों, आप ये क्या खेल खेलना चाहते हैं यार? ये रूहानी खेल है, आसमानी खेल है, और जिसको आप इस तरह एक जो लोकल पाकिस्तान की सियासत है उससे भी आपने गंदा कर दिया हुआ है, किसी के ईमान को नहीं रहने दिया। वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह, जो चर्च है 74 वाले चर्च वाले लोग हैं, ये जो ड्रग रोड वाले हैं, जितने भी कराची के अंदर चर्च हैं, वहाँ क्या बना हुआ है? कुमाड़ी के जो अंदर है, जो जहाँ भी चर्चेज हैं, आप अंदाजा, हॉली ट्रिनिटी चर्च है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? और आप एक ऐसे मॉडरेटर साहब, आपका सारी बात लीक हो गई है, आपकी एक एक वीडियो, एक एक चीज़ आपकी लीक हो चुकी है कि आप किस तरह एक शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको उससे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैं आने वाले वक्त में हो सकता है मैं कल फिर एक नई आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं अपने सोर्सेज को, अपने ज़राए को, मैं उनसे तमाम मालूमात ले रहा हूं कि जो असल हकायक है, किसने कितने पैसे लिए, ये आप तक पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन दोस्तों ने आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में जाकर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। मैं सारा दिन, एक दिन मेरा मखसूस है, मैं दोस्तों की कॉलें लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको खुदा हाफिज़ कहता है, गॉड ब्लेस यू कहता है।